किया गया। मैं बेहद खुश हूँ। बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, प्रोडक्ट्स हैं और खाने पीने का एक फूड कोर्ट है। हम लोग भी अपनी तरफ से, जब से हमारी सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, हमारी सरकार प्रो बिजनेस, प्रो व्यापार, प्रो इंडस्ट्री है। ढेरों इस तरह के एफर्ट्स किए गए जिससे रेल राज खत्म किया जा सके, व्यापारी अपना व्यापार ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। आने वाले दिनों के अंदर खासकर 3 हमारे प्रोग्राम हैं। एक तो दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की तर्ज के ऊपर हम दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल प्लान कर रहे हैं, बहुत बड़े स्केल के ऊपर। तो उसकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी 2-3 डेडलाइन हमारी मीट नहीं हुई है और हफ्ते 10 दिन का शॉपिंग फेस्टिवल होगा, वो एक दिन का नहीं होगा और पूरी दिल्ली के अंदर होगा। वो कोई एक मार्केट के अंदर नहीं होगा, पूरी दिल्ली को एक तरह से पूरा दिल्ली सेलिब्रेशन मोड में आएगा जब वो शॉपिंग फेस्टिवल किया जाएगा। दूसरा है, जैसे चांदनी चौक मार्केट को हमने खूबसूरत बनाया और अभी बता रहे थे कि जब से वो सुंदर बना है तब से लोगों का फुटफॉल बढ़ा है, लोगों का व्यापार बढ़ा है। इसी तरह से एक एक करके कई सारी और मार्केट्स को खूबसूरत बनाने का हमारा प्लान है। अगर मार्केट खूबसूरत बनती है तो लोगों को वहां जाना ज्यादा होता है, व्यापार बढ़ता है। लोग वैसे भी विंडो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, वो भी अच्छी चीज है, लोग जाएंगे तो खरीद भी लेते हैं कुछ ना कुछ। और तीसरा है, एक वर्चुअल मार्केट हम क्रिएट कर रहे हैं दिल्ली बाजार करके, जिसमें सारे दिल्ली के लोग, दिल्ली की दुकानें उसमें ऐड होती जाएंगी। और मान लीजिए न्यूयॉर्क में बैठा कोई आदमी चांदनी चौक की किसी दुकान से माल खरीदना चाहे तो वो एक्चुअली उस दुकान के अंदर एंटर करके और वो माल देख के, एक एक चीज देख के और वहां पे वो ऑर्डर कर सकता है और शिपिंग वगैरह वो सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो पूरी दिल्ली की सारी दुकानों को हम इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे आपका माल जो है वो सारी दुनिया में कोई भी कहीं भी खरीद सकता है। वैसे कई लोग ऐसे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन लोगों ने अपने माल को वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है, लेकिन हर दुकान वाले के पास ये फैसिलिटी नहीं होती है। हर दुकान वाला अपने माल अपना अलग से वेबसाइट नहीं बना सकता, वेबसाइट बना भी ले तो उसको प्रचार नहीं कर सकता। लेकिन अगर दिल्ली बाजार करके एक वेबसाइट आएगी तो उस वेबसाइट का प्रचार दिल्ली सरकार करेगी और पूरी दुनिया भर में करेगी उसका प्रचार। तो उस वेबसाइट पे कोई भी जाएगा और वो लिखेगा मुझे घाघरा चाहिए, जैसे मान लीजिए वो लिखता है घाघरा, तो घाघरा बेचने वाली जितनी दुकानें हैं दिल्ली के अंदर वो सारी लिस्ट में आ जाएंगी। फिर वो किसी भी दुकान पे क्लिक करके जा सकता है और दुकान के अंदर सारे प्रोडक्ट्स वो देख सकता है। तो इससे आपका व्यापार जो है वो मल्टीप्लाई बहुत बड़े स्केल पे करेगा। इसमें भी 2 साल से काम चल रहा है, टाइम लग रहा है। ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट दुनिया में कभी नहीं किया गया जो कि एक शहर के पूरे मार्केट्स को, सारी दुकानों को एक पोर्टल पे लाया जाए। तो ये भी पहली बार कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जिस दिन बनेगा आपको गर्व होगा और आपको मजा आएगा कि कुछ हुआ था। अभी मैं 3 दिन पंजाब में था, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर और मोहाली। इन चारों जगह हम व्यापारियों से मिले, हम इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले और पिछले 2 महीने से पंजाब के सीएम साहब भगवंत मान साहब ने अखबारों में ऐड दे देके एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था कि हम इंडस्ट्री को कैसे बढ़ा सकते हैं, व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं, आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये आप हमें सुझाव दीजिए। तो लगभग 1500 सुझाव आए थे। उसको सबको चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और स्टडी किया और 58 बहुत बड़े पॉलिसी अनाउंसमेंट्स किए गए ऑन द स्पॉट इन 3 दिनों के अंदर। लेकिन एक वाक्य मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं जिसको सुन के मेरा दिल खुश हो गया। हम लोग शायद लुधियाना में थे। लुधियाना में यही चर्चा चल रही थी तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर अपना किस्सा सुनाया। वो उनकी साइकिल की फैक्ट्री है। तो उन्होंने बताया कि एक बार सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हर साइकिल की फैक्ट्री पे कोई रिफ्लेक्टर लगेगा और वो रिफ्लेक्टर पूरी दुनिया में 3 ही देश बनाते हैं, चाइना, ताइवान और जर्मनी। तो बोला कि वो 125 रुपए का रिफ्लेक्टर चाइना से इंपोर्ट करो तो 125 रुपए का रिफ्लेक्टर,
बोला अगर 125 रुपए का रिफ्लेक्टर बना दे, हमारी साइकिल की कॉस्ट काफी बढ़ जा रही थी, तो हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो इन लोगों ने 125 रुपए के रिफ्लेक्टर को बोले हम लोगों ने आपस में जुगाड़ पानी करके और हमने 80 रुपए का रिफ्लेक्टर बना लिया और हमने 80 रुपए में बेचना चालू कर दिया। तो चाइना वालों ने उसकी कॉस्ट 70 रुपए कर दी, बोला हमने अपनी कॉस्ट 60 रुपए कर दी। फिर चाइना वालों ने अपनी कॉस्ट 50 रुपए कर दी। फिर बोला हमने अपनी कॉस्ट 40 रुपए कर दी। बोला चाइना वाले भाग गए फिर यहाँ से। तो मैंने कल पंजाब में यही कहा, मैंने कहा एक दौर था पंजाब के अंदर जब पंजाब की इंडस्ट्री उठ के बाहर जा रही थी, बहुत बुरा हाल था, एक्सटॉर्शन था पंजाब के अंदर। एक्सटॉर्शन जो नेता थे वहां के पार्टियां थी वही नोच लेती थी व्यापारियों को और इंडस्ट्रियलिस्ट को, फिरौती लेते थे और बहुत ज्यादा बुरा हाल था। अब इंडस्ट्री आ रही है, आपको जान के ताज्जुब होगा पिछले 1.5 साल में 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है पंजाब के अंदर, 50,000 करोड़ रुपए। तो मैंने कहा वो ये मेरे को कहते थे व्यापारी हमें मध्य प्रदेश जैसी अच्छी पॉलिसी बनानी है, हमें हिमाचल जैसी अच्छी पॉलिसी बनानी है। मैंने कहा हमें मध्य प्रदेश और हिमाचल से कम्पीट नहीं करना, हमें चाइना से कम्पीट करना और पंजाब कर सकता है, पंजाब के लोग करके दिखा सकते हैं। अगर ऐसा मैं अपना मानता हूं, हमारे देश के अंदर पैदाइशी हम लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं। अगर हमें मौका मिले, देश के अंदर ही हमें मौका मिले, कोई कारण नहीं है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे चाइना के प्रोडक्ट्स को पीछे छोड़ सकते। ये है कि हमें मौका ही नहीं मिलता। सरकार जो है वो पार्टनर बनने की बजाय, फैसिलिटेटर बनने की बजाय हर चीज में अड़चन आती है, हर चीज में अड़चन आती है। अगर सरकारी सिस्टम्स को सिंप्लीफाई कर दिया जाए और मौका दिया जाए हमारे व्यापारियों को और इंडस्ट्रियलिस्ट को, मुझे लगता है कोई कारण नहीं है कि हम चाइना को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पीछे छोड़ सकते हैं। आप लोग के साथ आज इंटरेक्शन करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे अपने बीच में बुला के धन्यवाद।